हाय, मेरा नाम है आशीष और आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप। नया हफ्ता है, नया समय है और नए समय पर लगभग नया सा शो फिर से शुरू करते हैं जिसका नाम है सोशल लिस्ट। और आज हम किन चीज़ों के बारे में बात करेंगे पहले वो बता देते हैं, आज का एजेंडा आपको समझा देते हैं। लाल कृष्ण आडवाणी पर जोक मार अति ट्रोलित हुए कछुआ भैया उड़ नहीं पाएंगे फेम कुणाल कामरा। तुर्की के राष्ट्रपति की पत्नी के साथ तस्वीर देख आमिर खान पर भड़क गए लोग। कुत्ते और बकरी में लड़ाई हो गई, बीच में घर वालों की धुनाई हो गई। पिक ऑफ द डे में दिखाएंगे देश प्रेमी अम्मा का वायरल वीडियो। ट्विटर पर आज यूँ तो खूब बातें चली। हैशटैग बीजेपी शाहीन बाग एक्सपोज, ये हैशटैग भी ट्रेंड हुआ। बीजेपी वालों ने कहा कि देखो शहजाद अली हमारे भाजपा में आ रहे हैं, मतलब कि शाहीन बाग वाले भी हमारे साथ हैं। तो सामने जो कोई भी हैं सामने, उन्होंने कहा देखो देखो ये जो शाहीन बाग वाले हैं ये भाजपा वालों के साथ हैं। और शाहीन बाग से जुड़े कुछ लोग जो उस प्रोटेस्ट में शामिल थे उन्होंने कहा ये जो भाजपा के साथ हैं क्या वो शाहीन बाग के साथ थे, मतलब क्या सच में ये हमारे बीच हैं। ऐसा ही कन्फ्यूजन और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप खूब चला। और बातें ये कही गई कि जो शाहीन बाग की बिरयानी बड़ा फेमस टर्म है और लोग ट्रोल करने के लिए यूज करते हैं, कहा गया कि ये देखो ये भाजपा के ऑफिस में तैयार हो रही थी। पर इन सब को देखकर नोएडा में कहीं बैठा आदमी जो कि दिल्ली से नौकरी करने नोएडा आता है और वापस घर जाता है, उसने कहा कि मैं गाड़ी ऑफिस में ही खड़ी कर दूं या वापस लेके जाऊं, शाहीन बाग सुनाई दे रहा है, मतलब सड़क खुली रहेगी या क्या रहेगा। पर इन सब से इतर ट्रेंड हुए कुणाल कामरा और लाल कृष्ण आडवाणी। कुणाल कामरा वो जो बिग बबूल का कछुआ भैया उड़ नहीं पाएंगे वाले कछुआ भैया की तरह उड़ नहीं पाते, और लाल कृष्ण आडवाणी जो राजनेता हैं लेकिन राजनीति से दूर दूर रहते हैं। तो धोनी हुए थे रिटायर। धोनी के रिटायरमेंट पर कुणाल कामरा ने एक ट्वीट किया और उस ट्वीट में ये लिखा कि या तो आप धोनी जैसे रिटायर हो जाते हैं, धोनी जैसे बन जाते हैं सही समय पर रिटायरमेंट लेके, या फिर आप लंबा जीते हैं और लाल कृष्ण आडवाणी हो जाते हैं। तो अब ये जो लंबा जीने वाला टर्म था उस पर लोगों को आपत्ति हो गई। उनको कहा लंबा जीने से मतलब क्या मतलब है, अगर लंबा ना जिए तो क्या, इस तरह के सवाल आए और ढेर सारी लानते मलानते कुणाल कामरा के हिस्से गईं। इन तमाम ट्वीट्स में कुछ जो ढंग के ट्वीट्स थे उनका सार था, और सार ये था कि किसी की बढ़ती उम्र, किसी की लंबी उम्र देखते हुए उसे बार बार उम्र 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 कहकर चिढ़ाना, ये भी मतलब एक तरह का शेमिंग ही कह लीजिए आप, एज शेमिंग कह लीजिए। इसमें ना तो कोई सटायर है और ना ही इसमें कोई ह्यूमर है। इंस्टा पर हर ओर नजर आई आमिर खान की तस्वीरें। सबको पता है लाल सिंह चड्ढा की शूटिंग चल रही है, उसके लिए वो तुर्की गए हैं। तुर्की में वो गए इस्तांबुल और वहाँ की प्रथम जो महिला हैं उनसे मिले, एमीन एर्दगन नाम है उनका, उनसे मिले। अब इसी बात पर लोग गुस्सा हो गए। उन्होंने कहा कि एक तो ये तुर्की हमारे खिलाफ अनसंट बोलता है, इनके जो राष्ट्रपति हैं वो भी ऐसी वैसी बातें कहते हैं, मतलब हमको कम्युनल ठहराने की, पूरे देश को कम्युनल ठहराने की कोशिश करते हैं। साथ के साथ ये मतलब कश्मीर के मुद्दे पर भी ये पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं। तो मतलब ऐसा दुश्मन है, ये हमारे दुश्मनों जैसा बिहेव कर रहे हैं और तुम इनके घर जा रहे हो, बताओ। इसी बात पर खूब लानते मलानते आमिर खान की भी हुई। सोशल मीडिया पर यह भी कहा गया कि जब नेतन्याहू आए थे तब तो आप मिलने नहीं गए थे, ये सोशल मीडिया पे दावे किए गए। और कहा गया अभी आप वो दुश्मन की तरह बिहेव कर रहे हैं, उनसे मिलने चले गए हैं। कुछ लोगों ने कहा कि नहीं, इतनी बड़ी बात नहीं है, वो अपने प्रोफेशनल रिश्तों के हिसाब से अपनी फिल्में चलाने या वहाँ पर शूट कर रहे हैं, इस हिसाब से मिलने गए। लेकिन ट्विटर पर ट्रोलिंग होती रही और लोगों ने ये भी कहा ये हिंदू विरोधी हैं, ये मजाक उड़ाते हैं हिंदू धर्म का। साथ के साथ ये भी कहा गया कि इन्होंने जो किया है वहाँ जाकर जो मिले हैं उनकी पत्नी से, ये एकदम देश विरोधी बता दिया गया, भारत से धोखा तक बता दिया गया इसे। कई बातें हुई कि इन्हें भारत में डर लगता है और ऐसा वैसा, जो स्टीरियोटिपिकल बातें हमेशा चली आती हैं वो चली। लेकिन इस सबसे इतर कुछ लोगों का ये कहना था इतने बवाल की ज़रूरत नहीं है, अगर आपको इतनी समस्या है तो देश घोषित कर दे कि भाई ये हमारा दुश्मन देश है, यहाँ नहीं जाना है, कोई नहीं जाएगा। वरना तो कलाकारों का राजनेताओं से मिलना बहुत आम है, इस पर इतना बवाल होने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा लोगों ने कहा। फेसबुक का मैंने आपको पहले भी बताया था, फिर बता रहा हूँ। दुनिया की तमाम वीडियो वाली वेबसाइट्स एक तरफ, फेसबुक अपना एक तरफ। जो कंटेंट यहाँ है वो कहीं नहीं है। मेरे को एक वीडियो दिखा, वीडियो था सोनभद्र का, यूपी का, और इसमें मार कुटाई चल रही थी और टांगी वांगी चल गई, सॉरी कुल्हाड़ी वगैरह चल गई। और मामला पता चला कि सोनभद्र के दुद्धी इलाके का है। और ये जो परिवारों में झगड़े हो रहे थे, ये बेसिकली एक भाई दूसरे भाई, ऐसा झगड़ा है, घर घर का झगड़ा जैसे गांव में होता है।
तो ये तमाम मारपीट और झगड़े की वजह क्या थी? बहुत छोटी सी और बहुत अजीब सी वजह। एक जन की बकरी को दूसरे जन के कुत्ते ने काट लिया, इसीलिए परिवार आपस में लड़ पड़े। 3 लोग घायल हो गए और पुलिस में मामला भी पहुंच गया। बताइए। कुछ लोग कहेंगे कि कोई खबर नहीं है दिखाने को, तो ये दिखा रहे हो कि कुत्ते ने बिल्ली को काट लिया या कुत्ते ने बकरी को काट लिया, लेकिन ऐसा नहीं है। ये सोशल मीडिया पर दिखा तो हमको नज़र आया, हमारा ध्यान गया, लेकिन असली इंडिया का एक रंग ये भी है। छोटी छोटी बातें होती है और छोटी छोटी बातों पे वहाँ झगड़े हो जाते हैं। किसी का रहा जानवर है, किसी के खेत में घुस गया, किसी की खुदाई हो रखी है, ठीक है, उसको बिगाड़ दिया। किसी की भैंस आ गई और किसी के पपीते को टक्कर मार दी, उसका पपीता टूट गया। छोटे छोटे झगड़े, 10-20 रुपए के झगड़े उधारी के, और मारपीट हो जाती है। एक रंग ये है जो सोशल मीडिया पे आया इसी देश का। चलते चलते अब बारी है पिक ऑफ द डे की। हमने कहा आपको हैंडल्स बताते हैं, चैनल्स बताते हैं, इतने अच्छे वीडियोज और इतनी अच्छी तस्वीरें आती हैं, आपको वो भी बताएं। एक बड़ा क्यूट सा, बड़ा प्यारा सा और देश प्रेम से ओत-पोत वीडियो दिखा हमको। लोटपोट और ओत-पोत, मजाक नहीं कर रहा था। ओत-प्रोत वीडियो हमको नज़र आया। एक अम्मा है, झंडा देश का फहरा रहा है, वो सड़क से जा रही हैं। उन्होंने अपना सामान रखा, चप्पलें उतारी, तिरंगे के पास आईं, उसके पैर छुए, उसको पीछे गई, सैल्यूट किया और आगे बढ़ गई अपना झोला और चप्पल वगैरह समेट कर। ये वीडियो IFS सुशांत नंदा ने डाला है और वहाँ से ये वायरल होना शुरू हुआ। इस वीडियो में कुछ खास नहीं है, बस सिंप्लिसिटी है कि हम जो इंडियंस होते हैं ना, मतलब ऐसा बहुत हमको दिखावा नहीं करना है, हमको लेके अपने सिर पे नहीं घूमना है कि हम बड़े देशभक्त हैं। देश प्रेम रोज़ का काम है। जहाँ हमें नज़र आया कि हाँ शो किया जा सकता है या फिर नहीं देख रहा है कोई, फिर भी हमें दिखाना है, वो बस आ जाता है। आप उस फील को बता नहीं सकते। सेम चीज़ इस वीडियो में है और इसीलिए ये वायरल हो रही है। आज के सोशल लिस्ट में इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी। वीकेंड था अभी, मैं आपके कमेंट्स पढ़ रहा था और कमेंट्स में लोग लिख रहे थे छोटा खली। मैं छोटा खली किस एंगल से लिखता हूँ? तो खैर आगे बढ़ते हैं। फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब ऐप, जहाँ जैसी यथोचित कार्रवाई होती हो, लाइक कमेंट वगैरह का सम्मान दीजिए, फॉलो करिए और मतलब सब्सक्राइब वगैरह करिए। मैं चला। आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बताइए। जिनको लगता हो कि ये छोटा खली है वो कमेंट करें, जिनको लगता हो ये सस्ता जुबीन नौटियाल है वो लाइक करें, पीछे गाय भी बोल रही है, और जिसको लगता हो कि इसको कुछ नहीं आता इसको हटाओ, वो अपने फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप में ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। मैं चला, बाय।